नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तराखंड की अहम खबरों का। लेमन पुल में अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन ने शराब लेने आए एक व्यक्ति के सर पर सरिये से वार कर दिया, जिससे उस व्यक्ति के सर में काफी चोट आई है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी सेल्समैन से पूछताछ के लिए उसे थाने भेज दिया। पुलिस को कार्रवाई के दौरान पता चला कि दुकानदार ग्राहकों से प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे मांगता था और इसी की वजह से ये झगड़ा हुआ। और इस तरह की घटनाएं अक्सर पछुआ दून के शराब ठेकों पर देखने को मिलती रहती है, जिसे लेकर अब पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब के ठेकों को बंद करवाने का काम शुरू कर दिया है। तो अवैध शराब की जो दुकानें हैं, जो ठेके हैं, उस पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। सेल्समैन ने सरिये से एक व्यक्ति के सर पर वार कर दिया, जिसके बाद उसके सर पर चोट लगी, उसे अस्पताल भर्ती कराया गया और मालूम चला है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी यहां पर होती आई हैं। पौड़ी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर श्रीनगर रोड पर स्थित एक 3 मंजिला भवन के ऊपर से कल शाम एक बच्चा अचानक गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने लहूलुहान बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। जिसके बाद प्राथमिक उपचार और सीटी स्कैन करने के बाद बच्चे की हालत को गंभीर देखते हुए उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। तो आपको बता दें कि जैसा कि सूचना है, तस्वीरों में आप बच्चे को देख पा रहे हैं, ये 3 मंजिला इमारत से गिरा। पौड़ी शहर की ये खबर है, जहां पर ये मासूम 3 मंजिला इमारत से गिरा, जिसके बाद उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी और गंभीर हालत को देखते हुए उसे आगे इलाज के लिए एम्स रेफर किया गया। और अब उत्तराखंड के उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद शायद आपको झटका लग सकता है, क्योंकि अब उपभोक्ताओं को बिजली के बिल ज्यादा चुकाने होंगे। उत्तराखंड नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की दरों का नया टैरिफ प्लान जारी कर दिया है और यूपीसीएल ने प्रदेश में 10% बिजली के दरों को बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर उत्तराखंड नियामक आयोग ने प्रदेश में जन सुनवाई करने के बाद करीब 2.68% ही बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी की है। वहीं बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 4 पैसा प्रति किलोवाट दर बढ़ाई गई है। डोमेस्टिक श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, कमर्शियल श्रेणी की अगर हम बात करें तो 16 पैसे प्रति यूनिट की यहां पर बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री श्रेणी की बात करें तो 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है। अब नए कनेक्शन लेने में 60 से 80 रुपए उपभोक्ता को अतिरिक्त देने होंगे। वर्ष 22-23 के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि यूपीसीएल, यूजीवीएनएल, पिटकुल द्वारा 10.18% टैरिफ हाइक के लिए अपनी पिटीशन दी गई थी, जिसको कि ड्यू डिलिजेंस के बाद आज हम लोगों ने 2.68% टैरिफ हाइक दिया है। इसमें हम लोगों ने 4 लाख जो हमारे रफली बीपीएल कंज्यूमर है 20%, उन पे टैरिफ हाइक सिर्फ 4 पैसे प्रति यूनिट का है और 11,61,000 कंज्यूमर जो करीबन 45% हैं, उन पे टैरिफ हाइक सिर्फ 10 पैसे प्रति यूनिट का रखा गया है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए हम लोगों ने जो पीक आवर सरचार्ज था उसको 5% की जगह 2.5% कर दिया है और जो नॉर्मल आवर्स थे उनको हमने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कर दिया गया है। एक इनकी डिमांड ये आई थी कि आरटीजीएस बैंक के थ्रू जो ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, उसको भी हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट दिया जाए, तो वो भी अलाउ कर दिया गया है। इसी प्रकार जो वोल्टेज वाइज रेशो रिबेट देते थे 33 केवी की 2.5% की, उसको 3.5% कर दिया गया है और पीक आवर सरचार्ज 50% से घटा के 30% कर दिया गया है। तो यानी अब नए कनेक्शन लेने में 60 से 80 रुपए उपभोक्ता को अतिरिक्त देने होंगे। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं वो बेहतर तरीके से जानेंगे। हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय पांडे।
अजय, इस पूरी खबर को जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि अब जिस तरह से कहीं पर 4 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है, बिजली दरों में मोटे तौर पर हम समझना चाहेंगे कि किस तरह की बढ़ोतरी उत्तराखंड में की गई। देखिए, विद्युत विभाग की ओर से उत्तराखंड में हर साल विद्युत के बिलों में बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है, लेकिन चूंकि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की संस्तुति के बाद, उसकी हामी के बाद ही नए जो रेट हैं वो लागू किए जाते हैं। और इस बार चूंकि आज से बिजली के जो दाम बढ़ोतरी की गई है, नए रेट आज से लागू हो गए हैं और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में 2.68% बिलों में इजाफा करने की बात कही है। और चूंकि जिस तरह से लगातार बिजली के दामों की बढ़ोतरी की सिफारिश विद्युत विभाग की ओर से की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि कम से कम 10% तक बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को फौरी तौर पर राहत देते हुए 2.68% का ही इजाफा किया है। और जो बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनके फिक्स चार्ज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और उनके लिए 4 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। इसी तरह से घरेलू श्रेणी में भी 10 से 30 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 0 से 100 यूनिट तक अगर जो यूनिट बिजली जलाएंगे उनके लिए पहले पुरानी दर ₹2.80 के निर्धारित की गई थी, अब नई दर ₹2.90 होगी। 101 यूनिट से 200 यूनिट तक पहले ₹4 प्रति यूनिट के दर से चार्ज लिया जाता था, अब ₹4.20 की दर से चार्ज लिया जाएगा। इसी तरह से 201 से लेकर के 400 और 400 से ऊपर के दरों में भी इजाफा किया गया है। और पहले ₹5.50 जहां पर प्रति यूनिट दिए जाते थे, अब ₹5.80 दिए जाएंगे और 400 से ऊपर वाले के लिए ₹6.25 जो दर निर्धारित किया गया था, अब ₹6.55 दर तय किया गया है। कुल मिलाकर के 2022-23 के लिए आज से नई दरें लागू की गई हैं और जो टोटल इसका हम देखें तो पूरा आकलन करने के बाद 2.68% प्रति यूनिट में बढ़ोतरी की गई है। और जहां तक 100 यूनिट तक जो लोग खर्च करते हैं बिजली का बिल, उनके लिए कोई फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन जो पैसे बढ़ाए गए हैं 10 पैसे प्रति यूनिट तक जो टोटल हम देखें तो ये बढ़ोतरी की गई है। और ऐसे में प्रदेश के 11,43,000 जो उपभोक्ता है बिजली के, उनको अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, अतिरिक्त उनके ऊपर भार पड़ेगा। और क्योंकि विद्युत नियामक आयोग की ओर से हर बार जो सिफारिश की जाती है उसमें कटौती करते हुए कुछ मूल्य बढ़ाए जाते हैं। पिछले 2 साल से क्योंकि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो इस बार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि काफी संख्या में इसकी बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन विद्युत नियामक आयोग की ओर से थोड़ी राहत फौरी तौर पर दी गई है उपभोक्ताओं को और 2.68% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है और महंगाई के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ऐसे में बिजली विभाग की ओर से नई सरकार के गठन होते ही अगर मूल्यों में बढ़ोतरी की जाती है तो जाहिर है कि ये जो अधिभार है ये जनता के ऊपर पड़ेगा और जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विद्युत विभाग की ओर से बार बार ये कहा जाता है, सिफारिश की जाती है, क्योंकि जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और इस एवज में उनसे जो चार्ज है वो बढ़ोतरी बढ़ा अजय, आपने क्या उपभोक्ताओं का रिएक्शन इस पर लिया? जब ये खबर सामने आई है तो आपने जानने की कोशिश की होगी, क्या कुछ रिएक्शन उनका रहा? देखिए, जो आम उपभोक्ता है उनका मानना है कि जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है तो क्योंकि सरकारी रेट निर्धारित किया जाता है, सरकार की ओर से पहल की जाती है, अधिकारी इस पर काफी चिंतन और मंथन करते हैं कि जनता को कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए, तो उसके लिए उनको अब पहले से वो तैयार थे, क्योंकि 2 साल से बढ़ोतरी नहीं की गई थी मूल्यों में। तो इस बार क्योंकि बढ़ोतरी की गई है तो लोगों का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सकारात्मक जरूर दिख रहा है और लोग कह रहे हैं कि क्योंकि 2 साल से उनको राहत मिलती रही है तो अब जो मामूली बढ़ोतरी की गई है उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो
आम मेन उपभोक्ता है जो 100 यूनिट से कम बिजली उपभोग करते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है कि उनको ज्यादा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कमर्शियल की हम बात करें, उनके लिए जरूर बढ़ोतरी की गई है और उनके लिए ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो बिल पहले उनके पास आते थे उन बिलों में बढ़ोतरी हो करके अगला जो बिल आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी और उनको नए रेट से जो पैसे जमा करने होंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं रुड़की में करीब 5 लाख रुपयों की लागत लगाकर एक सड़क बनाई गई थी, लेकिन इस सड़क ने रास्ते में जाने वाले लोगों का काम आसान करने की जगह मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ 3 दिनों में सड़क जगह जगह से बैठ गई है। ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इस सड़क का निर्माण ग्रामीणों को बेहतर सुविधा देने के लिए कराया गया था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और लालची ठेकेदारों की मिली भगत से सरकारी पैसे का बंदरबांट किया गया, मानकों के अनुरूप सड़क का निर्माण कर दिया गया। और इस सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क निर्माण बिना मानकों के किया जाता दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो हालात है वो आपके सामने है कि किस तरह से 3 ही दिनों में ये जो सड़क है वो खराब हो गई है। जगह जगह खड्डे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे डाल ली इन्होंने। अच्छा, इसके नीचे कोई कच्चा नहीं है। कैसा माल है? माल गया बस इसे नीचे फैला गए रोडी से बजरी से, इसके ऊपर ही रख दी। टूट रही है अभी से। कब डली है ये? अभी दो दिन पहले। तो आपको कैसा लग रहा है काम ये? काम कहे तो बैठ गई भी तो ही है, तो साइड है बैठ गई सारी। क्या लग रहा है कितना दिन तक चलेगी ये? तो साइड है अभी बैठ गई जी। दिन की तो बहुत दूर की बात। मल्टी करी गई। अब जहाँ बारिश होगी तुम देखिए तो फिर कहाँ जाएगी। खबरों में अब बात करेंगे विकासनगर की, जहां पर एक महिला 4 साल से तहसील के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दरअसल महिला की जमीन एक व्यक्ति ने हथिया ली है, जिसकी वजह से महिला बहुत ज्यादा परेशान है। महिला ने बताया कि तहसील प्रशासन के पटवारी तहसीलदार के मिलीभगत से ये व्यक्ति अपना मालिकाना हक जता रहा है और उस व्यक्ति ने अपनी फर्जी दस्तावेज भी जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर में तहसीलदार पटवारी से मिलीभगत करके बनवाए हैं। इस व्यक्ति के 2 जगह पर दस्तावेज बने हुए हैं, जबकि मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के सिलाई का रहने वाला है। और चमोली के जंगल में भयंकर आग लगी है, जहां पर आग की वजह से जंगल बुरी तरह धधकने लगा है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पर्यावरण के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए आग को बुझाने के लिए अपनी जी जान लगा दी है। ये भी बता दें कि आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया और इस दौरान शोभन सिंह, जसपाल सिंह, मनोज सिंह, महिला मंगल दल अध्यक्ष जमुना देवी, कमला देवी, गुड्डी देवी, राजेश्वरी, सुभद्रा देवी वहां पर मौजूद रही। और कोशिशें लगातार यही रही कि जिस तरह से आग लगी है उसे जल्द से जल्द बुझाया जा सके। रुड़की के सरकारी अस्पताल में जहां करीब 2 साल पहले छुट्टी पर गए 3 चिकित्सक अभी तक ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। बता दें कि रुड़की सिविल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी कोविड के दौरान यात्रा सीजन में लगी थी, लेकिन दोनों डॉक्टर वहां भी नहीं पहुंचे। एक महिला डॉक्टर 2 दिन की छुट्टी पर थी, आज तक वापस लौट कर नहीं आई। अस्पताल प्रबंधन ने इन लापता डॉक्टर्स को कई बार नोटिस भेजा है, लेकिन आज तक कोई भी जवाब नहीं आया है। अस्पताल के डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि जो डॉक्टर एब्सेंट होते हैं उन्हें सरकार नियमों के तहत नोटिस जारी किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई प्रेजेंट नहीं होता है तो उनकी सेवाएं खत्म कर दी जाती हैं। इस प्रक्रिया के तहत उच्च अधिकारियों को पत्र भी भेजा जाता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूर्णागिरि धाम एक प्रसिद्ध धाम है और पिछले 2 साल से कोविड के चलते वहां मेले का आयोजन नहीं हो पाया था और इसीलिए इस बार वो खुद वहां जाकर मां पूर्णागिरि के दर्शन करेंगे और उसके बाद लोगों से जनसंवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि चंपावत जिले में स्थित पूर्णागिरि धाम में हर साल नवरात्र के दौरान एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है और पिछले 2 सालों से कोविड के चलते यहां मेले का आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, चूँकि उत्तर भारत का एक बहुत ही हमारा माँ पूर्णागिरि का धाम है, जहाँ पर हर वर्ष श्रद्धालुओं का बड़ा मेला वहाँ लगता है, लेकिन पिछले वर्ष भी मेला लगा था, लेकिन बीच में ही मेला रुकना पड़ा। उससे पहले वर्ष भी चूँकि कोरोना महामारी के कारण से नहीं हो पाया था। इस बार लंबे समय से मेरी मन में इच्छा थी, तो मैं दर्शन भी करूँगा और वहाँ से जनसंवाद भी करूँगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।